तो स्टँडर्ड 6 चॅप्टर नंबर 2 मराठी माझा अनुभव मीन्स माई एक्सपीरियंस। किस तरह का एक्सपीरियंस इस राइटर को हुआ है, वी आर ट्राइंग टू लर्न। मूव अहेड विथ दिस चैप्टर। मैं कुछ चॅप्टर का पार्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वार्षिक परीक्षा संपली आणि मी आणि रीमा घरी आलो. घरी पोचताच आईने सांगितलं, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचं आहे. रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या. पायातले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुकझुक करत चालत होती. खिडकीत बसलेला रीमाचे केस भुरभुर उडत होते. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेवर फडफडत होती. ती वाचताना तल्लीन झाली होती आणि मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागलो. तो राइटर क्या कह रहे देखते. वार्षिक परीक्षा संपली. उसकी सेकेंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है ये ख़त्म हुई थी. मी आणि रीमा घरी आलो और ये दोनों, मैं मतलब राइटर और रीमा मतलब राइटर की बहन, ये दोनों घर पे आए. और जैसे ही घर पे आए इनके मम्मी ने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, कल हमारे मामा मतलब अंकल के गांव जा रहे हैं. उसके मम्मी के भाई को मामा कहा जाता है, तो मामा के गांव जा रहे हैं. और ये सुनने के बाद रीमा बहुत खुश हो गई और रीमा कूदने लगी. और कूदते कूदते वो पूरा घर घूम रही है. और उसके पैर में जो क्या उसने पैंजन पहने हैं, जो एक ऑर्नामेंट है. पैंजन मतलब पैर में पहनती है लड़कियाँ, ये पहने हैं. ये पहनने के बाद वो पूरे आवाज़ कर रही है छुम छुम. कैसा आवाज़ आ रहा है इसका, छुम छुम. राइमिंग वर्ड्स में आपको आपको ये पूछा जाएगा विच साउंड इट मेक्स में, किस तरह के साउंड्स इसमें ये चैप्टर में पूछे. ये बताने के लिए हम लोग छुम छुम बता सकते. कैसे आवाज़ आ रहा था पैजन का, छुम छुम. छुम छुम वाजवती घर भर फिरली. कहाँ घूमी है ये आवाज़ करते करते, पूरे घर में ये घूमी है. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. मामा के गाव जाने के लिए सुबह सुबह निकले हैं. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुकझुक करत चालत होती. तो ये कैसे जाने वाले गाँव, मामा की गाँव, आगगाड़ी मतलब ट्रेन से जाने वाले. अभी सेकेंड वॉइस आया है. किसका वॉइस है ये, ट्रेन का वॉइस है. कैसे वॉइस है, झुक झुक. कैसे है, झुक झुक. अब आगे खिडकीत बसलेले रीमाचे केस कसे उड़त होते, भुरभुर. भुरभुर मतलब हवा से जो उड़ते हैं. बाल उड़ते वक्त कैसे एकदम अलग तरीके के दिखते हैं, उसे उस उड़ने को उन्होंने एक्सप्लेन किया. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. उसके ऐसे बंद होना और खुलना आँखों की, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लुकलुकना. आँखों को लुकलुकना, डोळ्यांचं लुकलुकणं असं म्हटलं जातं त्याला. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. वो कंटिन्यूसली वो जो धूप है उसके वजह से देख नहीं पा रही थी. वो बंद और इस तरह की काम कर रही थी. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. कैसे दिख रहा था उसका चेहरा, प्रसन्न, बहुत हॅपी दिख रही थी. ती आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेवर फडफडत होती. मम्मी जो क्या कर रही थी, किताब पढ़ रही थी. और उसकी जो पेजेस है वो क्या हवा की वजह से फड़फड़ फड़फड़ ऐसे आवाज़ करते. बुक को हवा में करने के बाद तो वैसे आवाज़ कर रहे थे. ती वाचनात तल्लीन झाली होती. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. और मम्मी बहुत कॉन्सेंट्रेटली पढ़ रही थी. और इसी में मैं क्या करने लगा, खिड़की से बाहर देखने लगा. थंडगार वाऱ्याच्या झुळका अंगावर झेलू लागला. और इसी तरह ठंडे ठंडे क्या हवा की जो लहर आ रही थी, झुळक मतलब लहर, हवा की जो लहर आ रही थी वो मैं अपने बॉडी पे ले रहा था. तेवढ्यात माझे लक्ष शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले. तभी मेरा ध्यान कहाँ गया, बाजू में बैठी हुई एक मासी के पास गया. मासी वो सच्ची में मासी है, नहीं मुँह बोली है शायद.
वो बाजू में बैठे हुए, हम ट्रेन में जाते हैं, बाजू वाले को बोलते हैं कि टाइम क्या हुआ। इस तरह की एक अननोन बट मे बी नोन ऐसे पर्सन से वो बात करने लगा और उसने देखा कि उसके गोद में क्या है, छोटासा बेबी आहे. तिच्या मांडीवर छोटेसे बसलेलं बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन असते. और वो छोटा बेबी इस राइटर को देख के बहुत प्यारी से हंसी दिखाने लगा. मी बाळाला मांडीवर घेतले, ते खिड़कीतून पळणारी झाडे टुक-टुक पाहू लागले. अभी ये बच्चे को भी लग रहा था कि यार मुझे भी बाहर देखना है, इसीलिए मैंने क्या किया, इस बेबी को मेरी गोद में बिठाया और ये भी बाहर दौड़ने वाली, क्या मतलब पेड़ नहीं दौड़ते हैं, ट्रेन दौड़ती है और इसीलिए पीछे छूटने वाली सारी पेड़ों को ये देखने की कोशिश कर रहा था. ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकटुक पाहू लागले आणि पाहता पाहता गाढ झोपले. और ये बच्चे क्या कर रहे थे, जो बाहर जाती हुई पेड़ को देखते देखते मेरी गोद में शांति से. स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता. रीमा पळत पळत मामाला गाठले. आम्ही बैलगाडीत बसलो. बैलाच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ आवाज करत होत्या. बैलगाडीच्या चाकांचा आवाज खडखड तालात येत होता. आम्ही घराच्या रस्त्यावर लागलो आणि तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती. पाण्याची सळसळ, नदीच्या पाण्याची कळकळ ऐकू येऊ लागली होती. झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गाईचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बेबे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले. शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती आणि मन आनंदाने थोई थोई नाचत होते. तो क्या हो रहा था, जैसे स्टेशन पे पहुँचे इन्होंने देखा कि इनके जो अंकल है, मामा हैं, ये क्या लेके आए हैं, बैलगाड़ी लेके आए हैं इनके लिए. अभी ये बैलगाड़ी में आए हुए मामा को देख के रीमा बहुत खुश हो गई और रीमा अपने मामा को मिलने दौड़ के आगे गई. फिर सब लोग बैलगाड़ी में बैठे और ये घर के लिए चल पड़े. अब बैलों के गले में एक घंटा थी, घुंगुरमाळ कहते इसे, घुंगुरमाळ. घंटों की एक माला होती है, वो गले में बांधी थी और ये आवाज़ कर रही थी, खुड़ 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 खुड़. ये और एक आवाज़ आया, खुड़ खुड़, याद रखिएगा, पूछा जाएगा. बैलगाडींच्या चाकाचा आवाज़ चाकाचा खड़खड़ आवाज़ तालात येता और इसके साथ बैलों की गाड़ी का वो चक्के की वजह से आवाज़ कैसे कर रहा था, खड़खड़ आवाज़ आ रहा था. और एक नया आवाज़ हमें सुनने मिला. फिर आगे बढ़ते हैं. आम्ही घराच्या रस्त्यावर लागलो तोपर्यंत सायंकाळची वेळ झाली होती और अब तक हम ट्रेन से आए, फिर गाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में, और अब तक शाम हो चुकी है. अब तक क्या हो चुका है, शाम हो चुकी है. और शाम को जैसे ही हवा बहती है तो पत्तों की आवाज़ आ रही है. कशी येते पाण्याची आवाज़, पानांची आवाज़ सळसळ येते. कैसे आवाज़ आ रही है पानों की, पत्तों की सळसळ. नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली और उसी के साथ बाजू में नदी बह रही थी और इस नदी के पानी का आवाज़ भी खड़खड़ खड़खड़ आ रहा था. ये और एक आवाज़ याद रखो, झाडातील पक्ष्यांची किलबिल, पक्षियों का आवाज़ आ रहा था. पक्षियों का आवाज़ कैसे आ रहा था, किलबिल किलबिल. शेतातील चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, काऊ क्या करती है बरा, काऊ का आवाज़ आ रहा था यार. बकऱ्यांचे बेबे, बकरियाँ मैं कर रही थी. और ये सारे आवाज़ पूरे आसमान में, पूरे वातावरण में, आसपास सराउंडिंग में घूम रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन के. काफ़ी दिनों बाद इस तरह पक्षियों का आवाज़ इतने ज़ोर से आ रहा था, गायों का आवाज़ आ रहा था, बकरियों का आवाज़ आ रहा था, हवा की लहर की वजह से पत्तों का आवाज़ आ रहा था, बाजू में बहने वाली नदी का आवाज़ आ रहा था. उसी के साथ सुंदर ऐसे गले में बांधे हुए घुंगुरमाळ का, बैल के घुंगुरमाळ का भी आवाज़ आ रहा था. गाड़ी का खड़खड़ आवाज़ आ रहा था. उसी के साथ धीरे धीरे ऐसे हवा चल रही थी. और सोचो कि कितने ज़्यादा मतलब बोरिंग काम के बाद, यहाँ रहने के बाद हम गांव में जाते हो एकदम सुकून मिलता है, वैसे उनको सुकून मिल रहा था. एकदम ठंडी हवा, बहुत एकदम मन को लुभाने वाली चीज़ें हो रही थी.
शायद ही हम अभी गांव में पहुँचे होंगे, हमारे गांव में जाने के बाद भी ऐसे हमें फील आता है कि एकदम शांत सब जगह, एकदम पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड की सिचुएशन थी। मन आनंदाने छुई छुई नाचत होते और ऐसी सारी चीज़ें आसपास हो रही थी, इसके लिए मन बहुत शांत हो गया था, बहुत खुश हो गया था। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। और जैसे ही ये दो बच्चे और इसकी मम्मी घर पे पहुँचे तो उनकी मामी ने मतलब आंटी ने क्या किया, एकदम से बड़ी स्माइल दी और उनका स्वागत किया है। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमची वाटच पाहत होते। तो मामा के बच्चे जो कज़िन्स हैं, ये हमारी राह देख रहे थे कि यार हम कब आते हैं और फिर हम मज़े करेंगे। और ये क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। इन दोनों बच्चों का नाम क्या है, राजू और चिमी। कज़िन्स का नाम क्या है, राजू और चिमी। और जैसे इनको देखा राजू और चिमी ने, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, हक किया, एकमेकांना कडकडून भेटलो। मतलब इन्होंने एकदम हक किया। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत आमच्याजवळ आली और दादी धीरे धीरे चलते चलते हमारे पास आई। और फिर हम आगे जाके क्या किया, हमने दादी को भी हक कर लिया। आम्ही आजीला बिलगलो मतलब हक किया। और ये आगे जाके क्या किए, दादी को हक किए। तिने आम्हाला जवळ घेतलं, आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला। तिचा हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता, आम्हाला गहिवरून आलं। तो क्या हुआ, दादी ने हमें क्या करती है, बहुत दिनों के बाद हम मिले तो बहुत सारा प्यार करती है। तो उसके हाथ काँप रहे थे उनकी उम्र की वजह से। फिर भी उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर से, सर के ऊपर से हाथ घुमाया और इस थरथराहट में ही हमें बहुत कुछ मिला। बहुत अच्छा लगता है ना, हमें बहुत दिनों के बाद हम किसी को मिलते हैं तो, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें आम्हाला गहिवरून आला मतलब ऐसे मन में एकदम रोने जैसा आया कि यार इतने दिन के बाद हमारी दादी मिली। बहुत खुशी हुई, बट ये खुशी के आंसू थे, आंसू ज़रूर आए बट ये खुशी के आंसू थे। गहिवरून आला, मन भर के आया, थोड़ा सा रोने की मन किया, बट ये कैसे था, ये था खुशी का। दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तो उद्या अमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे आणि रोज मज़ा करणे। तो दूसरे दिन से इनकी मज़ा शुरू हुई। क्या क्या करते थे, तो रोज़ सुबह सुबह उठ के वेल में, विहिर मतलब वेल में स्विमिंग के लिए जाते थे। फिर खेतों में दौड़ने, फिर आम के पेड़ पे चढ़ते, आम के पेड़ से कैरियाँ निकालते, मेरा अंदरी मैंगोज़ को निकालते। फिर जो रिप मैंगोज़ है, आम है तो उनको तोड़ते। फिर मामा की बैलगाड़ी में मार्केट जाते, घूम के आते, खेत में घूमते। और आज शेतावर तो उद्या अमराईत मामाबरोबर, शेतावर मतलब खेत में, तो कल अमराई में, अमराई मतलब आम की बगीचे में घूमने जाते जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ लगाए। और इस तरह बहुत ज़्यादा मज़ा करते। और इस तरह इनको लग रहा था आमची सुट्टी कधी संपली आम्हाला समजले नाही, आम्ही परत गावी आलो। और हमें पता ही नहीं चला कि हमारी छुट्टी कब ख़त्म हुई। और फिर ये अपने वापस घर आए और घर पे फिर जून महीने की स्कूल शुरू हुई और पढ़ाई, और हर साल की तरह 10 महीने पढ़ाई और फिर मई महीने के अगले इंतज़ार में ये रहने लगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो आप इसके नीचे का स्वाध्याय लर्न करेंगे और कल मुझे इस स्वाध्याय की रिटन टेस्ट देंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।